हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। जय राधा पट साते राधा पट साते राधे, जय राधा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत चौधरी ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा पार्थ सारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम शेष जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे कृष्णा। क्रमशः श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद, 8वां अध्याय और 17वां श्लोक। ये जो अध्याय है इसका नाम है महाराज भरत के चरित्र का वर्णन। श्लोक इस प्रकार से है। अपि क्षेमेनास्मिन् आश्रमा उपवने शष्पानि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि क्षेमेनास्मिन् आश्रमा उपवने शष्पानि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि क्षेमेनास्मिन् आश्रमा उपवने शष्पानि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अच्छा, प्रभु जी का निर्देश है कि इस अध्याय का सारांश नहीं पढ़ा गया अभी तक, तो मैं पहले सारांश पढ़ देता हूं और फिर इस श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी ने पढ़ा है, हिज ग्रेस श्रीधाम प्रभु जी ने पढ़ा है, श्रीधाम प्रभु जी ने पढ़ा है, बता दें। ठीक है, श्लोक दोहराएंगे प्रभु जी? शब्दार्थ। इस श्लोक के शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है। अपि हो सकता है कि क्षेमेण बाघ तथा अन्य हिंसक पशुओं के अभाव के कारण निर्भय होने से अस्मिन इस आश्रम उपवने आश्रम के उद्यान में शष्पानि चरंतम कोमल घास चरते हुए देवगुप्तम देवताओं द्वारा रक्षित द्रक्ष्यामि क्या मैं देखूंगा। तो देखिए कौन बोल रहा है? भरत महाराज कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं बहुत विशेष है, ध्यान पूर्वक सुनिए। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को, पशु मतलब मृग को, देवताओं से रक्षित तथा बाघ एवं अन्य हिंसक पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं। क्या मैं उसे पुनः उद्यान में कोमल घास चरते हुए देख सकूंगा। क्या अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं भरत महाराज? किसको देखने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं? मृग को। और कहाँ है? पुल्हा आश्रम में, जो कि हरिद्वार पे है, जिसके सरोवर पे क्या है? गंडकी। और क्या देखने आए थे वो पुल्हा आश्रम में क्यों आए थे? हाँ, भगवान का साक्षात्कार करने। और अभी देखिए इस श्लोक में 2 बार लिख रहे हैं कि क्या मैं मृग को देख सकूंगा। इसे क्या कहते हैं? मृग मारीचिका। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य का श्रवण करेंगे और फिर इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य, महाराज भरत ने सोचा कि मृग उनके संरक्षण में निराश होकर उन्हें छोड़कर किसी देवता के शरण में चला गया है। फिर भी वे उस पशु को कोमल युक्त घास चरते हुए तथा बाघ एवं अन्य हिंसक पशुओं से निर्भय होकर अपने आश्रम में देखने को अत्यधिक इच्छुक थे।
उन्हें केवल मृग का ध्यान रहता था। वे सभी प्रकार के पशुओं से उसकी रक्षा करने की चिंता करते थे। भौतिक दृष्टि से ऐसा विचार अत्यंत प्रशंसनीय कहे जाएंगे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से राजा वास्तव में अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर रहे थे और वृथा ही एक पशु पर इतने आसक्त होते जा रहे थे। वे अपने आप को इस प्रकार पतित बना देने पर उन्हें पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस पशु को देवताओं से रक्षित तथा बाघ और अन्य हिंसक पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में कोमल घास कर चरते हुए देख सकूंगा? तो बहुत ही विशेष प्रसंग है और इस प्रसंग में बहुत सी शिक्षाएं हैं। श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सशक्त संदेश और सिद्धांत, और विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो कि साधना भक्ति में प्रवृत्त हैं। बंदो मोई सावधान मते। तो ये जो 5वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, इसकी तुलना भगवान के कमल नाभ से की गई है, उनकी नाभि से गई है। भगवान का एक नाम है पद्मनाभ। और इस अध्याय, इस स्कंद के अंदर विशेष रूप से, और इसके बाद वाला जो स्कंद आएगा उसमें ये दो जो चरित्र दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम के, महाराज भरत, और छठे स्कंद में आएगा अजामिल। तो श्रीमद् भागवत में हमें किनका मतलब फुटस्टेप्स में चलना है, ये तो हमें निर्देश मिलता ही है। साथ ही साथ ये भी संदेश मिलता है कि क्या करने से हमें बचना है। तो पहले हम ये विचार करेंगे कि भरत महाराज की किस अवस्था से वो इस अवस्था पे आए। भरत महाराज साधारण साधक नहीं है। उनको श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाभागवता, भागवत उत्तम, कि वो भाव की अवस्था में स्थित हैं और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो स्वयं भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं और उनका जो शिक्षा है, उनका जो ट्रेनिंग है, स्वयं किसके निर्देशन में हुआ है? भगवान ऋषभदेव के। और उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज्य किया पूरे इस धरती पे, और इतने क्वालिफाइड होने के बाद उन्होंने उस राज्य का त्याग किया। ये भी हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता की एक बहुत ही विशेषता है कि जो राजा है वो स्वेच्छा से त्याग करता है। और दूसरी जो सभ्यताएं हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि
राज्य पाने के लिए वो क्या करते हैं, हत्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज भरत ने स्वेच्छा से ही अपने राज्य का त्याग किया और अपने जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, और जीवन का लक्ष्य क्या है, भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। और इसको प्राप्त करने के लिए वो पुल्हा आश्रम में आए जो कि हरिद्वार के तट पे है, हरिद्वार में है, और वो क्या करते हैं, अष्टांग योग की विधि का अभ्यास करते हैं। तो देखिए अष्टांग योग की विधि का अभ्यास अभी हमने इससे पूर्व वाले स्कंद में पढ़ा, ध्रुव महाराज ने भी किया और 6 महीने में उसने भागवत प्राप्ति हो गई। लेकिन भरत महाराज के चरित्र में क्या देखते हैं कि उन्हें अगले जन्म में क्या करना पड़ा, हिरण का शरीर स्वीकार करना पड़ा। और देखिए किसकी अभिलाषा कर रहे हैं कि हिरण के मुख का उनको कब देखने का अवसर होगा। और पुल्हा आश्रम के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो स्थान है ये इतना प्रबल है, इतना पोटेंट है कि भगवान हरिर निज जना नाम वात्सल्येन सानिध्यप्ते इच्छ रूपेण, कि जिस रूप में भगवान का भक्त भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान उस रूप में उस स्थान पे पुल्हा आश्रम में प्रकट हो जाते हैं। और इसके पूर्व में बतलाया गया कि जब वो पुल्हा आश्रम में आते हैं, उन्होंने अपने राज्य को किस प्रकार से त्याग दिया, जिस प्रकार से मलवत। उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी भोगने की, वो पूरी तरीके से संतुष्ट थे। और वो किस में मग्न थे, भगवान वासुदेव के भगवान वासुदेव की उपासना करने में। और कैसे उपासना करते हैं इसका बड़ा सुंदर वृतांत देते हैं कि जितने भी वहां पे वन फूल उपलब्ध थे, तुलसी और गंडकी के जल द्वारा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोय। और वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयाति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो मैं प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य लूंगा जो कि 15वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है। वो इसी प्रकार की स्थिति के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत विशेष बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का और 20वां श्लोक, इसके आखिरी पैरा में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, while one is performing devotional service in the association of pure devotees। भरत महाराज प्योर डिवोटीज के एसोसिएशन में नहीं थे, लेकिन तब भी इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, भरत महाराज का स्तर क्या है, भाव का स्तर है, फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। There are certain things which require to be vanquished altogether. The most important thing one has to surmount is weakness of heart. The first fall down is caused by the desire to lord it over material nature. Thus one gives up the transcendental loving service of the Supreme Lord. Exactly यही भरत महाराज के प्रकरण में हम देख रहे हैं। The second weakness of the heart is that one increases the propensity to lord it over material nature. He becomes attached to matter and the possessions of matter. तो जो भगवत गीता में सिद्धांत हैं उन्हीं का विस्तार श्रीमद् भागवतम में है। भगवान 13वें अध्याय में बतलाते हैं कि नॉलेज के 20 आइटम्स हैं, और उन 20 आइटम्स में बतलाते हैं आसक्तिर अनाभिष्वंग पुत्रदार ग्रह आदिशु आदिशु। और हम देख रहे हैं कि उसी में से एक आसक्ति जो है, जिससे पूरी तरीके से आसक्त हो गए हैं, वो है भरत महाराज। तो इस प्रकरण में हम चर्चा करें, इसमें हम प्रयास करें, तो इसके लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आवश्यकता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हमें भागवतम की जो ये शिक्षाएं हैं या जो इसकी कथाएं हैं, इसके अंदर अगर प्रवेश पाना है, तो हमें
एक ही हेतु की कृपा की आवश्यकता है, और वो है चैतन्य महाप्रभु की। यहाँ भागवत पढ़े वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय करे चैतन्य चरणे। कि चैतन्य महाप्रभु के जब तक चरणों की कृपा प्राप्त नहीं होगी, व्यक्ति भागवत नहीं समझ सकता है। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ 1972 में टोक्यो में थे, और प्रभुपाद जी एक श्लोक को उदित करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में जिन लोगों को इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो उनके लिए कुछ कार्यों का या कुछ चीजों का सख्ती से निषेध है। और इसका हम वृतांत देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, कि जब चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी धाम में थे, तो उनसे मिलवाने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्रा के लिए निवेदन कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु क्या बोलते हैं कि ये मेरे लिए निषेध है। कई चीजें निषेध हैं। क्या बोलते हैं? निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम पारम जिग्मिशोर भव सागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ योषितम च हा हंत हंत विष भक्षंत अपि असाधु। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11वां स्कंद और 8वां श्लोक है। बहुत ही विशेष कमेंट्री दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को यहाँ पे भी जो शब्द है वो है अलास। अलास का मतलब है अहो, और इस श्लोक में भी क्या है? अपि या अहो अलास। प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन करते हैं अलास। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में क्या है? निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य। निष्किंचन का मतलब क्या है? जिसके पास कोई भी भौतिक आश्रय नहीं है, या जो मैटेरियली क्या है? इम्पावरिस्ट है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बोलती हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से अकिंचन है, वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, या भगवान उसकी संपत्ति है। तो जो निष्किंचन से है और भगवत भजन उन्मुख से है, और क्या करना चाहता है? पारम पारम जिग्मिशोर, कि वो दूर जाना चाहता है, डिस्टेंस जाना चाहता है। कहां से? इस भव सागर से। तो उसके लिए क्या है? संदर्शनम, उसके लिए देखना भी वर्जित है। क्या? विषयी नाम अथा योषितम च, कि जो विषयी है या जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है। और देखिए इस पूरे प्रकरण में समस्या कहां से शुरू होती है? कि जब ध्यान में मग्न थे महाराज भरत, और उन्होंने क्या सुना कि शेर ने दहाड़ा और एक मृग जो थी वो पानी के अंदर एक बच्चे को गिरा देती है, और उस बच्चे की असहाय व्यवस्था देख करके उनकी क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। तो प्रभुपाद जी इसी श्लोकों की श्रृंखला में बहुत विशेष बात बोलते हैं। ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय और 63वां श्लोक, हाँ, इसमें आता है कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, इट इज सेड दैट अ सोल even though rising up to the point of liberation falls down again due to his not having support in devotional service। कि अगर कोई मुक्त अवस्था को भी प्राप्त हो चुका है लेकिन उसके पास डिवोशनल सर्विस में सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा? he will fall down, हाँ, वो गिर जाएगा। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए। श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत देते हैं कि प्रिंसिपल ये है कि नेवर सी अ मैन और वुमेन और एनीवन फॉर मटेरियल बेनिफिट्स।
एंड उनके साथ कोई भी संबंध बनाना या उनके साथ वार्ता करना किस प्रकार से है? जिस प्रकार से विष का भक्षण करना। जानिया सुनिया विष खाइनो। और चैतन्य महाप्रभु इतने इस बात पे स्ट्रिक्ट थे, उनके जीवन से हम ये देखते हैं कि जब उनको सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि मैं किसी साधारण व्यक्ति से आपको नहीं मिला रहा, मैं किसी विषयी राजा से मिलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये जो राजा है ये क्या है? ये एक भक्त है और जगन्नाथ जी का सेवक है। तो देखिए महाप्रभु क्या बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि करने हस्त दिया प्रभु स्मरण नारायण, सर्वभौम कहा कौन अयोग्य वचन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम क्यों इस प्रकार का अयोग्य निवेदन मुझसे कर रहे हो। और महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु कहे तथापि राजा कालस सर्पकार, काष्ठ नारी स्पर्शे याइचे उपजे विकार। महाप्रभु कहते हैं कि हालांकि ये जो राजा है ये हो सकता है ये बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? कालस सर्पकार, एक वेनमस स्नेक से। और क्या सिद्धांत देते हैं? त्यजे दुर्जन समा सरगम, भज साधु समागमम। कि जो व्यक्ति का किसी भी प्रकार से भौतिक परिवेश में तदात्म है, जिसकी भौतिक आसक्ति है, या जो भौतिक कार्यों में लग्न है, निमग्न है। राजा किस कार्यों में निमग्न है? कि वो राज्य को शासन करता है और क्या करता है? धन का संचय करता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है, यहां तक कि उसके साथ वार्ता भी है। तो बोल रहे हैं कि चाहे उसके पास कितनी ही मटेरियली क्वालिफिकेशन हो, कितना ही वो उन्नत हो भौतिक स्तर के ऊपर, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि एक सांप है जिसका सर के ऊपर या इसके मुकुट के ऊपर मणि है। तो लेकिन अगर सांप के सर के ऊपर मणि है तो उससे उसका विष कम नहीं होता। तो इस प्रकार से महाप्रभु बताते हैं कि जो एक साधक है उसे, प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष तात्पर्य लिखते हैं, जो भक्त लोग हैं सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, बहुत शिक्षाएं हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें कभी भी अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है उसका संग किसके साथ है? हमारे 6 सबसे बड़े शत्रुओं के साथ। जो हमारे 6 शत्रु हैं उनका जो निवास का स्थान है वो और कोई नहीं, हमारा मन है। और हो सकता है कि हमारा मन, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऑल्दो द माइंड में बी मर्ज्ड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, जस्ट लाइक केयरफुल इन डीलिंग विद द स्नेक। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा मन क्या हो गया है? प्रशिक्षित हो गया है या नियंत्रित हो चुका है और मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन हु इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑलवेज एंगेजेस हिज माइंड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। द एनिमीज ऑफ द माइंड ऑलवेज अकम्पनी द माइंड and can be subdued only if they are engaged in the service of the Lord. Otherwise, every moment we will give way to our enemies and we can become victim of our mind. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कि ये जो है फॉल डाउन, प्रभुपाद जी ने लिखा कि वे अपने को इस प्रकार से पतित बना रहे थे और फिर पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि किस प्रकार से इनका ये पतन का प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है। कि जो ये हिरण है इसमें इनकी जो आसक्ति होती है, जो इनका स्नेह बनता है, उसका कारण क्या है? कि ये अपनी साधना को निग्लेक्ट करने लगते हैं। अगर आप पीछे के श्लोकों में देखेंगे तो उसमें वर्णन आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो पहला कारण क्या बना
कि उन्होंने अपनी जो साधना है उसको क्या किया, निग्लेक्ट किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति हमें कितना सतर्क रहना चाहिए और विधि विधानों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि हम इससे करने होते सन्निध नहीं रहते तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। आचार्यों तथा गुरुओं के द्वारा बताए गए विधि विधानों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम चाहे कितने भी उच्च पद पर क्यों ना आसीन हो, पतित हो जाएंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। तो पहली चीज उन्होंने क्या की कि उन्होंने अपनी जो साधना थी उसके अंदर क्या करना शुरू किया, त्रुटि करनी शुरू की। और दूसरा उनका जो कारण है, जिसके कारण वो इतने आसक्त हुए, वो है उनकी दया की भावना या करुणा की भावना। लेकिन ये जो दया की भावना है या जो करुणा की भावना है, ये क्या है, ये मिसप्लेस्ड है, फॉल्स कंपैशन। हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी इसी कंपैशन का रीजन दिया था और वो क्या कह रहा था कि वो युद्ध नहीं करेगा। तो कंपैशन क्या है, प्रभुपाद जी बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट लिखते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में। प्रभुपाद लिखते हैं, नो वन नोज हाउ कंपैशन इज टू बी अप्लाइड। ये नहीं बोलते हैं कि फ्यू नोज और वन नोज और सम नोज। प्रभुपाद जी लिखते हैं, नो वन नोज हाउ कंपैशन इज टू बी अप्लाइड, because compassion means to elevate one from the material consciousness to the spiritual consciousness। और जो भरत महाराज का जो कंपैशन है वो किसके स्तर पे है, भौतिकता के स्तर के ऊपर है। तो ये जो कंपैशन है ये सही नहीं है। उनका ये सोचना कि ये जो शिशु है अगर इसे मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा। एक और प्रकरण आता है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री श्रीधर स्वामी का। श्री श्रीधर स्वामी गृहस्थ आश्रम में थे और जब उनकी पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया, शिशु को जन्म देने के पश्चात वो तुरंत उन्होंने शरीर का त्याग किया, उनकी मृत्यु हो गई। तो श्रीधर स्वामी सोचने लगे कि अब इस शिशु का पालन कौन करेगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो क्या मुझे दोबारा से विवाह करना पड़ेगा, किसी और स्त्री को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सोच ही रहे थे, विचार ही कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक छिपकली का बच्चा ऊपर से वहीं गिरता है नीचे। और जैसे ही वो नीचे गिरता है वहां पे एक कीट पड़ा हुआ था और वो कीड़ा उस बच्चे के मुंह में चला जाता है। तो ये देख करके वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हो जाते हैं कि आई एम नॉट द मेंटेनर, मैं इस बच्चे का पालन करता नहीं हूं, संरक्षण करता नहीं हूं। इसका पालन कौन करता है, जनार्दन, जो कि पूरे जगत का पालन करते हैं। और उन्होंने सन्यास ले लिया, वो आगे चले गए। और यहां हम क्या देख रहे हैं कि भरत महाराज ने सन्यास ले लिया था लेकिन वो मृग में आसक्त हो गए। और ये जो अटैचमेंट है ये क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे अध्याय के ही 56वें श्लोक में कि अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और देखिए क्या होता है कि भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति स्थितधीर है, जिसकी इंटेलिजेंस जो है वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में मर्ज्ड है। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्तस्व केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत किम। तो भगवान ने क्या बताया, दूसरा कारण बताया कि क्या है, पहला तो सिम्टम बताया और उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीत
राग भय क्रोध। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि भरत महाराज क्या कर रहे हैं, वीत नहीं हो रहे हैं, फ्री नहीं हो रहे हैं, एंटैंगल हो रहे हैं। क्या हो रहा है, राग, उनके अंदर आसक्ति आ गई, अटैचमेंट आ गया। और अब इस श्लोक में क्या दिखा रहे हैं, भय, कि कहीं हिंसक पशु उसे खा ना जाए, मार ना दे। हाँ? तो अटैचमेंट से क्या आता है, फियर। हाँ? और अटैचमेंट से ही क्या आता है, एंगर। तो एंगर और फियर को अगर हमें दूर करना है तो पहले किसे सॉल्व करना पड़ेगा, अटैचमेंट से फ्री होना पड़ेगा। इस बारे में कई बार भगवान ने चर्चा की है। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है। तो वीतराग भय क्रोधा, तो ये जो अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट शो कर रहे हैं, जो कंपैशन की बात कर रहे हैं भरत महाराज, ये क्या है, ये पूरी तरीके से फॉल्स है। भगवान ने अर्जुन के इस कंपैशन को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और तीसरा कारण तो कुंती महारानी भी बोलती हैं, हम इसके पिछले के श्लोकों में देखेंगे, तो बोलते हैं कि ये जो मृग है ये मेरी शरण में आया है और अन्य किसी को ना जानकर मुझे अपना पिता, माता, भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन रक्षण करूं और उसे दुलारूं, पुचकारूं। जब वह मेरी शरण ग्रहण कर ले तो भले मैं उसे कैसे दुत्कारूं। तो इस प्रकार से उनकी आसक्ति होने लगी और वर्णन आ रहा है कि उसके स्नेह में वो बंध गए। और कुंती महारानी हमें क्या शिक्षा देती हैं कि स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़ुषु पांडुषु विष्णुषु, कि अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमम छिंदी दृढ़ुषु पांडुषु विष्णुषु। तो ये जो अफेक्शन है किसके स्तर पे, हाँ, शरीर के स्तर पे या शरीर के संबंध के स्तर पे ये क्या करता है, हमें एंटैंगल कर लेता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो ऐसे जो पाश है उनको काटता है और क्या करता है कि अपनी जो आध्यात्मिक आसक्ति है उसको बढ़ाता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं 6 गोस्वामियों का। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने पूरे परिवार का त्याग किया, संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही किया, लेकिन वो किसी अन्य के सुख सुविधा के लिए, भौतिक सुख सुविधा के कार्य में नहीं लगे, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति देने के कार्य में लगे। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इस प्रकार को, इस बात को जानते थे भरत महाराज कि जो ये पशु है मृग, इसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती इस शरीर में, लेकिन उसके बाद भी वो उस कार्य में लगते हैं। बोलते हैं भले ही कोई संन्यास ले चुका है किंतु जो उन्नत है वह निश्चित रूप से दुखी जीवात्माओं के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी चिंता ना करें। तो इस प्रकार से वो क्या हो गए, मृग के स्नेह में बंध गए। तो ये तीसरा कारण है कि जो उनका अफेक्शन है और जो उनका अटैचमेंट है वो पूरी तरीके से क्या है, भौतिक है। और महाराज अभी बता रहे थे कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवियो विदो, कि ये जो भौतिक संबंध की जो पाश है ये बहुत ही कठिन, ऐसे कहते हैं हृदय ग्रंथि, इसको काट पाना या निकल पाना संभव नहीं है। और चौथा है कि उनका जो ये आसक्ति थी, जो अट्रैक्शन था, उससे क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन होने लगा। वो भगवान को तो भूल ही गए, भगवान के प्रति जो उनके विधि विधान कार्य थे वो सारे के सारे भूल गए। और वो किसके लिए प्रयास करने लगे, वो क्या बोलते हैं कि मृग सभी प्रकार से सुरक्षित हो और सुखी हो। ये उनका कंपैशन है। और अंत में क्या देखते हैं, जैसे आज के श्लोक में देख रहे हैं और आगे आएगा, कि उनके अंदर इतना लैमेंटेशन हो गया, वो शोक करने लगे।
उनका जो मन है वो विचलित होने लगा। बोल रहे हैं कब मुझे पुनः उसे देखने का अवसर मिलेगा। तो ये जो डियर है, हाँ, ये इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एनालॉजी बनाया है कि ये डियर क्या है। ये डी क्या है? हम सबके पास, सब साधकों के पास किसी ना किसी रूप में एक डियर है, और वो डियर हमारे हृदय के बहुत नियर है। तो डी क्या है? डी का मतलब है दैट डिस्ट्रैक्ट्स, deviates, divides our attention and degrades our consciousness. Distracts, deviates, divides and ultimately degrades our consciousness. और E का मतलब है, E से which enforces, engages, enlivens and enthuses us more than devotional service. Of course, this deer represents something which has no connection with devotional service. And फिर E है which encircles and entangles us. And ultimately R means it ruins us and pushes us in the repeated cycle of birth and death. So how many deers we have in our hearts? Every sadhaka should inquire. And how much we are feeding this deer, और इस मृग को हम कितना इसको पोषण कर रहे हैं, और इस मृग को हम अपने जीवन से, इसके साथ जो हमारी आसक्ति है उसको नहीं निकाल सकते। एक डियर तो मेरे साथ भी है ही, ये तो है स्मार्टफोन। ये हर समय हमारे साथ रहता है, वेरी नियर एंड डियर। और ये हमारी साधना भक्ति में सबसे बड़ा क्या है? बाधा का कारण है, डिस्ट्रैक्शन का कारण है। सुबह शाम हम इसको देखते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार देखते हैं। और अगर इसकी बैटरी लो हो जाए कि ये डेड हो जाए, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो इस डियर से कैसे छुटकारा मिले? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से ही पता चलता है। जब वो सनातन गोस्वामी को बतला रहे हैं अपना डिस्कोर्स, तो बोल रहे साधु संग कृपा किंवा कृष्णेर कृपाया कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाया। कि साधु संग कृपा किंवा कृष्णेर कृपाया, तो जो काम आदि दुसंग, तो सत्संग करने के लिए आए थे राजा भरत, और किसमें फंस गए? धू संग या पशु संग। तो ये जो डियर है, जो हमारी आसक्तियां हैं, जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, या हमारे अट्रैक्शंस हैं, या हमारे एब्जॉर्प्शंस हैं, इसे कैसे काटा जा सकता है? केवल साधु की कृपा से। और आगे बोलते हैं कि सत्संग मुक्त धू संगो। जो व्यक्ति वास्तव में सत्संग कर रहा है या साधु की कृपा प्राप्त कर रहा है, उसका निष्कर्ष क्या है? कि वो किससे मुक्त हो रहा है? धू संग से। क्योंकि जो असत संग है उसका इतना गहरा प्रभाव है। हम देखते हैं इतिहास में कि माता केकेयी, उनको किसका संग प्राप्त था? महाराज दशरथ और भगवान राम का। और सबसे ज्यादा वो प्रेम करती थी इन्हीं दोनों से। लेकिन उसके इनर चैम्बर में, उसके बिल्कुल इनर चैम्बर में और एक और व्यक्ति थी जो रहती थी। वो कौन है? मंथरा। और मंथरा का संग करने से ऐसा विष मिला कि उनको पूरे जीवन भर केवल पछताना पड़ा। तो ड्रॉप ऑफ पॉइजन कैन स्पॉइल द पूल ऑफ नेक्टर। तो इस प्रकार से इस प्रकरण में जो असत, महाप्रभु ने क्या कहा? वैष्णव कौन है? असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। जिसने असत संग का त्याग कर दिया है वास्तव में वो ही वैष्णव है।
महाप्रभु ने और कोई व्याख्या नहीं की। तो हमें बहुत सावधान और सतर्क होना चाहिए कि जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं है, जो हमारी भक्ति में सहायक नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति का हमें संग नहीं करना है, उससे बात भी नहीं करनी। चैतन्य महाप्रभु की स्पष्ट शिक्षा। यहीं पे समाप्त करूंगा, 5 मिनट बचे हैं। और कुछ चर्चा करना चाहेंगे, कुछ प्रश्न करना चाहेंगे? जैसा आप बोले। मैं बोलूं? आपकी इच्छा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इसमें एक विचार ये है कि जैसे ब्रजवासी थे, वो कृष्ण की चिंता करते थे कि कृष्ण की रक्षा कैसे हो। वे भी नहीं जानते थे भगवान हैं, वो बालक जानते थे। लेकिन चूँकि वो भगवान हैं, इसलिए उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो जाने कि कृष्ण हैं, भगवान हैं। तो वो जो है दिव्य उनकी चेतना हो गई। और जो अजामिल था, अपने पुत्र में आसक्त था। तो वो पुत्र तो भगवान नहीं था, वो तो एक सामान्य एक जीव था, उसकी आसक्ति थी अजामिल की। तो अजामिल जो है वो नारायण नाम उच्चारण करता था। तो इस नारायण नाम की महिमा से वो जो है उसकी रक्षा हो गई है। वो जो है मतलब दिव्य हो, उसकी चेतना हो गई नारायण के नाम से। हालांकि वो नहीं जानता है, नारायण के नाम की महिमा नहीं जानता है, और बच्चे को भी नहीं। यहाँ भरत महाराज जो हरण में आसक्त हैं, तो आसक्ति तो उसी प्रकार की है जैसे कि ब्रजवासियों की आसक्ति कृष्ण में है और अजामिल की आसक्ति अपने पुत्र में है, उसी प्रकार की आसक्ति है। लेकिन यहाँ पर ना तो हरण ईश्वर तत्व है, और ना हरण के साथ में उन्होंने कोई नाम का प्रयोग किया। अगर हरण के नाम का प्रयोग करते, जैसे यहाँ देवगुप्त कहे देवगुप्तम, तो देवगुप्त नाम रख दिया उसका। तो अगर कृष्णगुप्त कर दिया होता उसका नाम और उसको नाम उच्चारण करते तो रक्षा हो जाती। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है ना, कि भरत महाराज इतने ऊंचे धरातल पर हैं, वो भौतिक आसक्ति में जो है वो हो गए। लेकिन अजामिल इतना पापी था और उसकी आसक्ति उसी प्रकार की है, भरत महाराज की जैसी आसक्ति है। लेकिन नाम का प्रयोग करने से उसकी जो है कितनी रक्षा हो गई। तो अगर आप जो है पशु से भी अगर प्रेम करते हैं, अगर मान आसक्ति है, अगर उसका नाम रख दिया आपने कुछ इसी प्रकार का, हाँ, जैसे देवगुप्त है, देवगुप्त ना करके चिंटू पिंटू ये सब नाम ना रख करके, टामी, कुत्ते को टामी बोलते हैं तो अगर ये ना रख करके अगर जो है इसी तरह से नाम रख दिया जाए, देवगुप्त यानी कृष्णगुप्त, विष्णुगुप्त, ऐसे हरिगुप्त, तो ये रक्षा कर लेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी के नहीं, मुझे आंसर मिल गया भैया। हरे कृष्ण। आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दे करके और बड़े सिद्धांतिक तरह से समझाया, बहुत धन्यवाद आपकी। मेरा एक जिज्ञासा तरह से प्रश्न नहीं बोल सकते हैं कि एक साधक है जो कि उसका कुछ जीवन में व्यवधान है, उसकी मानसिक या शारीरिक या पारिवारिक जो भी है, वो ठीक से साधना नहीं कर पा रहा, लेकिन पश्चाताप रखता है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। एक साधक ही परफेक्ट है, पूरा हर तरह से परफेक्ट है, साधना में परफेक्ट है, एकदम भगवान के इतनी डियर है कि उसका नियर कोई है ही नहीं। वो मन में भान रखता है कि मेरा साथ कोई है ही नहीं, तो उसको बचने का उपाय है? कैसे बच सकता अपने उससे, साधना की अहंकार से जो भी बोलिए, वो कैसे बच सकता है? 2 कारण है पतन के सबसे सशक्त। पहला तो है आसक्ति, भौतिक आसक्ति, और दूसरा है अहंकार। तो दोनों से ही बचना पड़ेगा। महाप्रभु ने कहा कि अगर महाप्रभु को प्राप्त करना है या इस आध्यात्मिक पथ में बढ़ना है तो तृणादपि सुनिचेन बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं तो बनाया जाएगा ऐसे जीवन में अवसर आएंगे, हम देखते हैं कि उसे विवश किया जाएगा, बनाया जाएगा। ऑपरेशन होगा उसका बिना एनेस्थीसिया के हरे कृष्णा। माइक देते।
ये एक क्वेश्चन है, जैसे भरत महाराज जो डियर के मतलब वो जिससे अटैच्ड हुए, तो उसमें एक मतलब एक ये भी आता है ड्यूटी मस्ट भी, मतलब वो नहीं हो सकता, मतलब क्या बोलते हैं, वो कठोर नहीं हो सकता, वो दूसरे जीवों के प्रति दया भाव भी होनी चाहिए। तो जीवे दया का कंसेप्ट भी आता, तो उसमें मतलब वो कहाँ जाके अटक गया, वो भरत महाराज कहाँ जाके अटक प्रिंसिपल दिया बिल्कुल क्लियर कि दया का मतलब क्या है कि किसी को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना पे लेके आ सके। वो कार्य महाप्रभु कर सकते थे कि उन्होंने झारखंड के जो जंगल थे उसमें सबको उस स्तर पे ले आया, हम नहीं कर सकते। पर फिर भी प्रभु जी हम मतलब इतने स्पष्ट है ना, सिद्धांत तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे लिए शिक्षा है। नहीं, उसके भरत महाराज के केस में अगर होता तो क्या वो डियर को वैसे पानी में छोड़ देते तो वो बच जाते, वो तो फिर अपना आप आगे निकल जाते, क्या होता, मतलब कुछ तो उनका एक्शन श्रीधर स्वामी का उदाहरण दिया, उनके अपने पुत्र थे, उनकी पत्नी का क्या हो गया, निधन हो गया, और नवजात शिशु था। वास्तव में यहाँ पे ये भी एक विशेष शिक्षा है कि यहाँ पे मेंटेनर कौन समझ रहा है अपने आप को, भरत महाराज। तो हमारे अंदर भी है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। हम मेंटेन कर सकते हैं, हम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संभव है, लेकिन तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है सिद्धांत। तो इसमें मतलब भरत महाराज के फॉल डाउन का एक और रीजन है कि उनको प्राइड आ गया था अपने ऊपर, ये भी कह सकते हैं क्या? मेनली अटैचमेंट है, अटैचमेंट। आप बोलना चाहते हैं? अच्छा, ये आश्रम की जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है कि जो गृहस्थ है व्यक्ति है तो उसके ऊपर भार होता है और उसको चिंता करनी होती है। तो ये गृहस्थ आश्रम में कुछ अपनी जिम्मेदारी, अपनी कुछ कर्तव्य होते हैं। राजा की भी जो अपनी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कर्तव्य होते हैं। एक क्षत्रिय की जो है कुछ जिम्मेदारी, उसके कर्तव्य होते हैं। शरण में आए है ना, उसके है असहाय है तो क्षत्रिय की जो है जिम्मेदारी होती है रक्षा करे। राजा की शरण में कोई आए उसकी जिम्मेदारी होती है। अभी वो जो है राजा भी नहीं है और अभी वो क्षत्रिय के भी जो है उससे भाव से वो आप मुक्त हैं। अब वो आश्रम उनका जो है या तो वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में है या संन्यास आश्रम में है। अब जो है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं होती है। अब तो केवल उनकी ये जिम्मेदारी है, अपनी भी चिंता जब नहीं करते हैं, वो अपनी भी चिंता नहीं करते, किसी की चिंता करें, है ना। तो यहाँ वन में जब आ गए तो अब जो है वो अपनी भी चिंता नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब तो उनको जो है केवल आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। अब उनके ऊपर कोई भार नहीं किसी चीज़ का। अभी वो भाव उनका वही राजा का भाव है, क्योंकि राजा का भाव है, क्षत्रिय का भाव है तो है तो, लेकिन वो अब जो है क्योंकि आश्रम बदल चुका है तो इस आश्रम में अब जो है वो क्षत्रिय का भाव और राजा का भाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे रेफरेंस लेके आपने समझाया बड़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पे हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु का जो अहंकार वाला वो आया था, उस पर मैं पढ़ रहा था एक जगह। प्रभुपाद जी ने बताया एक तो फॉल्स ईगो होता है, एक रियल ईगो होता है। तो जो ईगो, जो अहंकार होता है, जो भौतिक धरातल पे होता है और अपने आप को कर्ता मान के होता है, वो बहुत निंदनीय है। उसमें पतन का संभावना है। संभावना क्या, निश्चित है पतन उससे। और एक जो रियल अहंकार है वो कृष्ण की शक्ति पे अहंकार करता है, अपने को आपको भगवान का नौकर समझते हुए, और अपने ऊपर अहंकार नहीं करता, कृष्ण के ऊपर अहंकार करता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं या कृष्ण कितने सामर्थ्यवान हैं, कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं। तो वो जो साधक, परफेक्ट साधक अगर है, जैसे प्रभु जी ने बोला कि परफेक्ट साधक है, तो अगर जब साधक जब परफेक्ट होता है तो उसका जो मान प्रतीत होता है कि वो अभिमान है या अहंकार में है, अगर आध्यात्मिक धरातल पे वो अहंकार है तो उसको और ऊपर ले जाता है, वो उसको गिराएगा नहीं। आध्यात्मिक स्तर पर जो रियल ईगो है वो भगवान को पसंद है। रियल ईगो जो भगवान को अपने पॉजिटिव, भगवान के प्रति पॉजिटिव होता है, भगवान को छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता, वो रियल ईगो है। तो उस पे व्यक्ति का पतन नहीं होता। उसे कहते हैं पूर्ण आश्रित है भगवान, पूर्ण आश्रित या पूर्ण रूप से शरणागत है। तो भगवान तो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो यम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। आध्यात्मिक धरातल पे जो ईगो, लेकिन मृग का चिंतन नहीं हो सकता ना, अनन्यास चिंतयन्तो।
समाप्त करें। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि।